गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल ई ज्ञान नीट में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग देख रहे हैं वो देख रहे हैं जेनेटिक कोड एंड डीएनए ट्रांसलेशन। इसके पहले हम लोग ट्रांसक्रिप्शन देख चुके हैं, रिप्लिकेशन देख चुके हैं, सेंट्रल डोग्मा क्या होता है देख चुके हैं। अब बारी है हम लोग का जेनेटिक कोड, और इसके जस्ट पहले मतलब लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे आरएनए एंड इट्स डिफरेंट टाइप्स। तो अगर ये सारा क्लासेस को नहीं देखें तो वो सब देख लीजिए। उससे भी पहले हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस को भी देख चुके हैं। तो आप लोग अगर पिछले क्लासेस को नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि सभी का कॉन्सेप्ट पार्टिकुलरली इन द केस ऑफ जेनेटिक्स सभी का कॉन्सेप्ट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सो लेट अस स्टार्ट। Before that, this is Tivankar Bharti, BSc in Biotechnology, MSc Zoology, B.Ed, M.Ed, Biology teacher in Vivekananda Vidyalaya Higher Secondary School, Government of Assam, NET 3 times qualified, SET not 5 qualified, and more than 10 years of teaching experiences. 3 books on environmental education, 12 research papers in international journals. Let us see molecular basis of inheritance. इसमें हम लोग कई सारा चीज देखे थे, लेकिन जिसमें कि आज जो देखने वाले हैं हम लोग देखने वाले हैं जेनेटिक कोड एंड डीएनए ट्रांसलेशन। जेनेटिक कोड ये जो देख रहे हो यहाँ जो अभी जो दिख रहा है तुम्हें बगल में, तो ये जो देख रहे हो यहाँ पर अलग अलग प्रकार का एमिनो एसिड जो कि प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, मिल मिल के आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ के, उसके बारे में हमें यहाँ पे जानना है। तो अब किस प्रकार से ये कोडिंग किया जाता है, किसको क्या करने से किस प्रकार से लिखा जाता है, ये सारे चीज को हम लोग एक एक करके यहाँ पर देखेंगे। किस प्रकार से ये ट्रिपलेट कोड के फॉर्म में आता है। तो ये जो यहाँ पर जो टेबल देख रहे हो, तो इस प्रकार से जो दिया हुआ है, तो किस प्रकार से ये लिखाता है, किस प्रकार से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे और किसका क्या नाम बोलेंगे, वो अभी हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जेनेटिक कोड। तो यहाँ पे क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, पेन का कलर, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन रिक्वायर्स ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन from a polymer of nucleotide that is mRNA to a polymer of amino acid that is polypeptide। एक्चुअली जो हमारा mRNA है इसको अगर हम लोग पोलीपेप्टाइड मतलब प्रोटीन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तभी जाके हमारा ट्रांसलेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा। चलिए, एज देयर इज नो कॉम्प्लीमेंट, अच्छा इसको मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। मैसेंजर आरएनए है वो पोलीपेप्टाइड के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। इसी प्रोसेस को हम लोग, एक पॉलीमर क्या है एमआरएनए मैसेंजर आरएनए, और दूसरा पॉलीमर है पॉलीपेप्टाइड। ये जो कन्वर्शन होता है दिस प्रोसेस इज द ट्रांसलेशन। एज देयर इज नो कॉम्प्लीमेंटरिटी बिटवीन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस एंड एमिनो एसिड्स इट लीड टू प्रोपोजिशन ऑफ जेनेटिक कोड्स। अब यहाँ पर दोनों में कोई कॉम्प्लीमेंटरिटी नहीं होता, इसीलिए यहाँ पर जेनेटिक कोड की बात आती है। एक्चुअली जिसमें डीएनए है, जैसे कि डीएनए है, डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू आरएनए बनता है, लेकिन यहाँ पर कॉम्प्लीमेंटरिटी है, दोनों में सेम डिजाइन, सिर्फ डिफरेंस इतना सा है कि आरएनए में यूरासिल है थायमिन की जगह पे, बाकी एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थायमिन सेम टू सेम है। एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन सिर्फ थायमिन की जगह पे यूरासिल आता है, बोले तो कॉम्प्लीमेंटरिटी यहाँ पर पाया जाता है। जबकि एमिनो एसिड के केस में बोले तो पॉलीपेप्टाइड के केस में ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसीलिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है इस चीज का, जेनेटिक कोड का। डीएनए इज मेड अप ऑफ ओनली 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स व्हिच कैन बी पोजीशनड इन काउंटलेस वेज। अब यहां पर क्या है, जो डीएनए है उसमें सिर्फ 4 प्रकार का ही पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, न्यूक्लियोटाइड्स होता है। अब यही चारों अलग अलग तरीके से कॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेशन के द्वारा यहां पर अलग अलग प्रकार से फॉर्मेशन होता है। लेट अस सी, एक और फिर से देख लेते हैं। अब आते हैं द टर्म जेनेटिक कोड वाज प्रपोज्ड एंड कॉइन्ड बाय जॉर्ज गैमो। जॉर्ज गैमो के द्वारा जेनेटिक कोड प्रपोज किया गया था। जॉर्ज गैमो के द्वारा जेनेटिक कोड टर्म याद रखना है कि ये हु गिवन द टर्म जेनेटिक कोड, और ये जॉर्ज गैमो के द्वारा दिया गया था। ही सजेस्टेड दैट एज देयर आर ओनली 4 बेस एंड 20 एमिनो एसिड्स टू बी कोडेड द कोड शुड हैव 3 बेसेस और न्यूक्लियोटाइड्स। इन्होंने सजेस्ट किया कि जैसा कि सिर्फ 4 बेसेस ही है और 20 एमिनो एसिड्स है, इसलिए इसको कोड करने के लिए 3 बेस यहाँ पर होना चाहिए, 3 बेस उन्होंने सजेस्ट किया। नाउ जेनेटिक कोड इज ए 4 लेटर लैंग्वेज ऑफ न्यूक्लिक एसिड व्हिच इज ट्रांसलेटेड इनटू 20 लेटर लैंग्वेज ऑफ एमिनो एसिड। अब यहाँ पर हालांकि सिर्फ 4 ही लेटर है, एडेनिन ग्वानिन थायमिन एंड साइटोसिन,
और थायमिन के जगह पे यूरासिल। यू कैन से एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। उसी को 20 अलग अलग तरीके से अरेंज करना है ताकि 20 एमिनो एसिड इसके द्वारा कोड हो जाए। एक्चुअली एमिनो एसिड सिर्फ 20 नहीं होता, लेकिन यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड के लिए जो एमिनो एसिड होता है सिर्फ वही यहाँ पर इतना यूज होता है। ठीक है। The proof of genetic code as a triplet was the outcome of experiments performed by। अब ये जेनेटिक कोड, जो जेनेटिक कोड है हमारा, ये ट्रिपलेट के फॉर्म में ही होता है, 3 बेसिस के फॉर्म में ही होता है। ये अलग अलग साइंटिस्ट, रिसर्चर इसे एक्सप्लेन किया, जैसे मार्शल निरेनबर्ग का एक्सपेरिमेंट, ओकोआ फ्रांसिस क्रिक का एक्सपेरिमेंट एंड डॉक्टर हरगोविंद खुराना के द्वारा। लास्टली डॉक्टर हरगोविंद खुराना सिंथेसाइज किए थे आरएनए मॉलिक्यूल्स बाय केमिकल मेथड, मतलब जो एकदम पूरा का पूरा सिस्टम में ही चेंजिंग ला दिया, जेनेटिक्स के स्ट्रक्चर में परिवर्तन ला दिया बाय द डिस्कवरी ऑफ द डॉक्टर हरगोविंद खुराना। अब आते हैं हम लोग जेनेटिक कोड। मार्शल निरेनबर्ग्स एक्सपेरिमेंट फाइनली हैड द कोड टू बी डिसिफर्ड। और लास्टली, सबसे लास्ट में मार्शल निरेनबर्ग्स का जो एक्सपेरिमेंट था वो जेनेटिक कोड को सही रूप से खोज पाए। ही सिंथेसाइज्ड अ प्रोटीन। He synthesized protein in a cell-less culture by adding an artificial form of RNA consisting entirely of uracil। इन्होंने क्या किया, यूरासिल एक मीडियम में कंप्लीटली वहां पर यूरासिल दे दिया, और सेल लेस इन्वायरमेंट, सेल लेस कल्चर, वहां पर कोई सेल नहीं था, और वैसे सिचुएशन में इन्होंने प्रोटीन बनाया जो प्रोटीन में सिर्फ फिनाइल एलानिन ही प्रेजेंट था, फिनाइल एलानिन ही सी प्रेजेंट था। एंड दिस एक्सपेरिमेंट करेक्ट द फर्स्ट जेनेटिक कोड UUU विच कोड्स फॉर फिनाइल एलानिन। और इसी से उन्होंने प्राप्त किया जो पहला जेनेटिक कोड था UUU, जो कि कोड करता था फिनाइल एलानिन को। क्लियर है, क्योंकि वहां पर सिर्फ यूरासिल ही था उस मीडियम में। अब ये जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ साइलेंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड क्या होता है, एक्चुअली अब यहां पर जेनेटिक कोड होने के लिए क्या क्या होना चाहिए उसे हमें जानना है। जेनेटिक कोड इज ए ट्रिपलेट। अब ये जो जेनेटिक कोड होता है ना, 3 के फॉर्म में होता है। यू कैन सी ये कोडोन 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 जो लिखा हुआ है, ये 3 अलग अलग फॉर्म में जेनेटिक कोड पाया जाता। ठीक है। और दूसरा, देयर आर 64 कोड्स आउट ऑफ विच 61 कोडोन्स कोड फॉर एमिनो एसिड। टोटल 64 कोड्स है, क्योंकि अगर हम लोग के पास 4 नाइट्रोजन बेसेस है, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, हमारे पास 4 नाइट्रोजन बेसेस है ना, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। तो 4 हमारे पास है। इस 4 में से तो अगर इसको सही ढंग से कैलकुलेट करो तो टोटल 64 कोड होता है, अगर अलग अलग तरीके से इसको अरेंज किया जाए तो। अगर इसको लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी लगा के अलग अलग तरीके से अरेंज करो तो 64 कोड्स होता है। लेकिन इस 64 में से सिर्फ 61 ही कोडिंग सीक्वेंस है, क्योंकि 3 जो है 3 कोडोन्स डू नॉट कोड फॉर एनी एमिनो एसिड, दैट इज द स्टॉप और नॉनसेंस कोडोन। और ये जो 3 है ना, वो नॉनसेंस कोडोन है, क्योंकि वहां पर जैसे ही पहुंचता है कि वहां से ट्रांसलेशन का काम बंद हो जाता है, इसलिए उसको टर्मिनेटिंग कोडोन, नॉनसेंस कोडोन दोनों के नाम से जाना जाता है। द कोडोन इज अनएम्बिगुअस एंड स्पेसिफिक। अब ये जो कोडोन होता है ना, अनएम्बिगुअस होता है और स्पेसिफिक होता है। पार्टिकुलर एमिनो एसिड के लिए पार्टिकुलर ही होता है। एंड वन कोडोन कोड्स फॉर ओनली वन एमिनो एसिड, मतलब एक कोडोन सिर्फ एक ही एमिनो एसिड को कोड करेगा, एक से ज्यादा एमिनो एसिड को किसी भी कंडीशन में कोड नहीं करेगा। Some amino acids are coded by more than one codon, hence the code is degenerate। कई बार क्या होता है कि कुछ एमिनो एसिड एक से ज्यादा कोडोन के द्वारा कोड होता है। रिपीट कर रहे हैं, एक कोड के द्वारा सिर्फ एक ही एमिनो एसिड, एक कोड के द्वारा मतलब एक कोडोन के द्वारा सिर्फ एक ही एमिनो एसिड को कोड किया जाता है, लेकिन एक एमिनो एसिड एक से ज्यादा कोड के द्वारा, कोडोन के द्वारा कोड किया जा सकता है, जिसे कि डिजेनरेशन, लॉ ऑफ डिजेनरेशन कहते हैं। मतलब ये अनएम्बिगुअस होता है, मतलब एक एमिनो एसिड एक कोडोन के द्वारा एक ही एमिनो एसिड होता है, उसका सम एमिनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन वन। क्लियर है यहां तक? नाउ यू कैन सी एमिनो एसिड्स एंड देयर सिंबल्स। कुछ एमिनो एसिड और उसका सिंबल से, कुछ नहीं 20, तो ये 20 में से 20 आप सभी को एक एक करके याद कर लेना है। ठीक है, एक एक करके धीरे धीरे करके सेम प्रोसेस से, जैसे कि कुछ देर पहले मैं अनअकैडमी पे बताया था
कि लिख के रख लेना है 7 कैरेक्टर्स जिसके ऊपर की एक्सपेरिमेंट किया गया था मेंडल के द्वारा। अब यहाँ पर मैं बता रहा हूं कि ये 20 एमिनो एसिड कुछ दिन के लिए, जब पूरा का पूरा याद हो जाए बस उसके बाद हटा देना है। इसको लिख के दीवार पे या मिरर के बगल में पेस्ट कर लेना है, याद कर लेना है। माइंड इट, एक दिन में टोटल 20 आउट ऑफ 20 एमिनो एसिड को याद नहीं करना, क्योंकि अगर एक दिन में सभी को याद कर लिए तो कल के दिन ये सभी कुछ आप लोग भूल जाओगे, ठीक है। इसीलिए किसी भी कंडीशन में टोटल 20 का 20 एक दिन में याद नहीं करना। आपको अपने कैपेसिटी के अनुसार 3 या 4 या 5 बस एक दिन में इतना ही याद करना है। मेरा थोड़ा याद करने की कैपेसिटी कम थी, इसीलिए मैं 3-3 करके याद किया था टोटल, लेकिन आप अपने कैपेसिटी के अनुसार 5 भी कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 3 एक दिन में याद हो जाएगा और कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर सिंबल के साथ याद करना, एलानिन ALA, आर्गिनिन ARG, एस्पाराजिन ASN, एस्पारेटिक एसिड ASP, सिस्टेन सिस, ग्लूटामिक एसिड ग्लूटामीन GLN, ग्लाइसिन ग्लाइ, हिस्टिडीन HIS, आइसोल्यूसिन ILE, ल्यूसिन LEU, लाइसिन LYS, मिथियोनिन MET, फिनाइल एलानिन PHE, प्रोलिन PRO, सेरीन SER, थ्रियोनिन THR, ट्रिप्टोफान TRP, टायरोसिन TYR एंड वेलिन VAL। इस प्रकार से सभी को याद कर लेना है, ठीक है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब यहां पर जेनेटिक कोड हम लोग किस तरीके से बनाएंगे और किस तरीके से, मतलब वहां जो है वैसे ही नहीं, इसको बनाया भी जा सकता है अपने द्वारा, तो इसको और किस प्रकार से हम लोग सेट करेंगे ये देखना है। यहां पर 3 तरीके से लिया गया है। इस तरीके के टेबल को 3 डायमेंशनल टेबल भी कहते हैं। तो वन साइड में UCAG, यूरासिल, साइटोसिन, एडेनिन एंड ग्वाइनिन, UCAG इस तरीके से लिख लेना। इस तरफ भी फर्स्ट लेटर, सेकेंड लेटर और थर्ड लेटर जो लिखेंगे ये चारों कॉलम में UCAG इस प्रकार से रिपीट करना है। अब इसको किस प्रकार से करना है मैं दिखला रहा हूं, बाकी सब कुछ कर सकोगे अपने से। मैं इस बॉक्स को ले रहा हूं, ठीक है, मैं इस बॉक्स को ले रहा हूं। अब ये वाला U, फिर ये वाला U और इधर से सबसे ऊपर में जो है ये वाला U, उसके बाद दूसरा U ये वाला, फिर दूसरा ये वाला U और लास्टली ये वाला C, फिर से ये U और ये A, फिर से U और ये वाला G। तो इस प्रकार से सभी बॉक्स को हम लोग फिलअप करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग सभी बॉक्स को फिलअप करेंगे। तो U C नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि स्टार्टिंग का 2 लेटर मेन रूप से डिसाइड करता है कि कौन सा होगा। जैसे यहां पर देख लो UUU एंड UUC दोनों केस में ये फिनाइल PHE फिनाइल एलानिन को ही ये कोड करता है। UUA एंड UUG ये ल्यूसीन को ही कोड करता है। दोनों मतलब दोनों कोड जो है ल्यूसीन के लिए ही है। ऐसे यहां पर UCU, UCC, UCA एंड UCG सबका सब सेरीन को कोड करता है। ऐसे यहां पर कुछ को याद रखना है, बस ये समझने के लिए है, ठीक है। माय फ्यूचर डॉक्टर्स, यहां पर सिंपली समझने के लिए है, कुछ को याद रखना है, सबको याद नहीं रखना। तो किसको किसको याद रखना है अभी आगे आने वाला है, ठीक है। साइलेंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड। The codons on mRNA are read in a continuous manner. That is, codons are without punctuations. अब यहां पर जो कोडोन को हम लोग जो रीड करेंगे वो कंटिन्यूअस मैनर में रीड करेंगे। यहां पर किसी भी पंचुएशन का यूज नहीं होगा, जैसे AUG, UAC, TA नहीं UAG इस प्रकार से मान लो है। अब यहां पर इसमें किसी भी कंडीशन में यहां पर ये कंटिन्यूअस मैनर में चलेगा, जब भी चलेगा। यहां पर ऐसा नहीं कि कोमा लगेगा, अगर कोमा लगा दिए तो ये गलत हो जाएगा, पंचुएशन वगैरह नहीं लगेगा, कंटिन्यूअस मैनर चलता है। दिस इज अ कंटिन्यूअस। अब कोड इज नियरली यूनिवर्सल। कोड जो है यूनिवर्सल है, लगभग में, हमेशा नहीं,
लेकिन लगभग में कॉड यूनिवर्सल है। क्या होता है? फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमंस, फॉर एग्जांपल यू कोड्स फॉर फिनाइल एलानिन। ट्रिपल यू, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे प्रोटोजोअन्स हो या यूकैरियोटिक ह्यूमन बींग्स हो, सभी में ट्रिपल यू का मतलब फिनाइल एलानिन ही होता है, सेम होता है, लगभग ये यूनिवर्सल होता है। अब यहां पर इसका एक्सेप्शन टू साइलेंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड, अब इसका एक्सेप्शन क्या है? पारामीशियम लगभग यूनिवर्सल होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन केस भी होता है। जैसे पारामीशियम में UAA एंड UGA कोड फॉर ग्लूटामीन, पारामीशियम में UAA एंड UGA कोड फॉर ग्लूटामीन, जबकि इन यूनिवर्सल कोड दे एक्ट एज स्टॉप कोडॉन। ठीक है, मतलब UAA ग्लूटामीन एंड UGA ग्लूटामीन, दोनों ग्लूटामीन को कोड करता है, जबकि वास्तविकता में देखें UAA, UGA एंड UAG ये स्टॉप कोडॉन है या नॉनसेंस कोडॉन है। नेक्स्ट, इन ह्यूमन, कलर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा पेन का। इन ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रिया AGG एंड AGA एक्ट एज स्टॉप कोडॉन। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात करते हैं तो AGG एंड AGA एक्ट एज स्टॉप कोडॉन अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल कोड्स दे कोड फॉर आर्जिनिन। मतलब ये AGG एंड AGA जनरली यूनिवर्सल कोड के रूप में ये आर्जिनिन को कोड करता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया, ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रिया में ये स्टॉप कोडॉन के रूप में काम करता है। इन ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रिया UGA कोड्स फॉर ट्रिप्टोफान इंस्टेड ऑफ स्टॉप कोडॉन एंड AUA कोड्स फॉर मिथियोनिन इंस्टेड ऑफ आइसोल्यूसिन, और AUA जो है वो मिथियोनिन को कोड करेगा, जबकि यूनिवर्सली ये आइसोल्यूसिन को कोड करता है। क्लियर है यहां तक सभी का? ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक क्लियर है सभी का? कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब यहां पर क्या है? इन ईस्ट अभी भी एक्सेप्शन टू जेनेटिक कोड ही चल रहा है। ठीक है, इन ईस्ट माइटोकॉन्ड्रिया ऑल कोड्स स्टार्टिंग विथ CU कोड फॉर थ्रियोनिन इंस्टेड ऑफ ल्यूसिन। अब ईस्ट के माइटोकॉन्ड्रिया में वैसा कोड जो कि CU से स्टार्ट होता है वो थ्रियोनिन को कोड करता है, जबकि नॉर्मल कंडीशन में यूनिवर्सली ये ल्यूसिन को कोड करता है। प्लांट माइटोकॉन्ड्रियल DNA यूनिवर्सल कोड को फॉलो करता है, जो प्लांट माइटोकॉन्ड्रियल DNA वो यूनिवर्सल कोड को फॉलो करता है। नाउ AUG हैज डुअल फंक्शंस। अब AUG के पास डुअल फंक्शन है, क्या क्या? इट कोड्स फॉर मिथियोनिन एज वेल एज एक्ट्स एज स्टार्ट और इनिशिएटर कोडॉन। ठीक है, AUG डुअल फंक्शन काम करता है, स्टार्ट कोडॉन के रूप में भी काम करता है और मिथियोनिन को भी कोड करता है। मतलब जहां पर कि ये सिस्टम है वहां पर पहला कोडॉन, मतलब पहला जो एमिनो एसिड आएगा वो मिथियोनिन आएगा। समटाइम्स GUG दैट इज वैलिन एक्ट एज स्टार्ट कोडॉन। कई जगह पे GUG जो कि वैलिन को कोड करता है वो स्टार्ट कोडॉन के रूप में काम करता है। सो 3 टर्मिनेटर और स्टेप कोडॉन्स, अब जो स्टॉप करने वाला है जिसको कि नॉनसेंस कोडॉन हम बोले हैं वो है UAA, इसे ऑकर कहते हैं, UAG अंबर कहते हैं और UGA ओपल कहते हैं। एंड खास बात है कि कॉर्ड जो है नॉन ओवरलैपिंग है, कॉर्ड नॉन ओवरलैपिंग है, किसी के ऊपर कोई चढ़ता नहीं है। जैसे UAA, UCA, CGA है, अब इसको डायरेक्टली 3-3 के फॉर्म में कॉर्ड करेंगे। अब ऐसा नहीं कि ये 3 फिर ये 3 फिर ये 3। हाँ, अगर बीच में से कोई डिलीट हो जाए या कोई एक्स्ट्रा आ जाए तो उस कंडीशन में फिर, लेकिन वहां पर भी ओवरलैप नहीं करेगा। जब भी कॉर्ड करेगा तो 3-3 के फॉर्म में ही कॉर्ड करेगा। तो ओवरऑल कहें कि साइलेंट फीचर में क्या होगा, ये जो होगा अपना ट्रिपलेट के फॉर्म में होगा कॉर्ड। अगर शॉर्ट करें तो ट्रिपलेट के फॉर्म में होगा, स्टार्ट सिग्नल होगा, स्टॉप सिग्नल होगा, यूनिवर्सल कॉर्ड होगा, नॉन एम्बिगुअस कोडॉन होगा और रिलेटेड कोडॉन्स होगा। अब ये सभी चीज को हम लोग एक एक करके आगे कॉमालेस होगा, पोलैरिटी पाया जाएगा, इसमें नॉन ओवरलैपिंग होगा, डिजेनरेसी ऑफ कॉर्ड होगा, कॉलिनियरिटी होगा एंड सिस्टोन पॉलीपेप्टाइड पैरिटी होगा। ये हमारा साइलेंट फीचर है। ठीक है, तो हम लोग अभी सभी फीचर्स को एक एक करके इन डिटेल अच्छे तरीके से समझते हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को ये चीज अच्छे तरीके से समझ में नहीं आया। ठीक है, आते हैं ट्रिपलेट कोडॉन में। ATG, CTA, GGC यहां पर 3-3 को ही कोड कर रहा है, प्रत्येक 3 एक एमिनो एसिड को कोड करता है। सो 3 एडजेसेंट नाइट्रोजन बेसेस constitute a codon which specifies
द प्लेसमेंट ऑफ वन एमिनो एसिड इन ए पॉलीपेप्टाइड, मतलब 3 जो एमिनो एसिड है वो एक कोडॉन को कंस्टिट्यूट करेगा और वो स्पेसिफिक एमिनो एसिड को कोड करेगा और अपना नाम वाला एमिनो एसिड को जाके वो पॉलीपेप्टाइड चेन में जोड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग स्टार्ट सिग्नल के। तो स्टार्ट सिग्नल जो होगा पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस सिग्नल बाय 2 इनिशिएशन कोडॉन। जो पॉलीपेप्टाइड है उसका जो इनिशिएशन है 2 इनिशिएशन कोडॉन के द्वारा कोड होगा। कौन कौन? कॉमनली AUG जिसे कि मिथियोनिन कहेंगे और रेयरली GUG जिसे कि वैलिन को कोड करेगा। ये स्टार्टिंग, मतलब नॉर्मली जो ज्यादा यूज होता है AUG, GUG कभी कभी यूज होता है। तो AUG मिथियोनिन को कोड करता है, GUG वैलिन को कोड करता है। और बच्चों यहां जो चीज दिख रहा है ये सबको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, 2-3 बार लिखोगे याद हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द स्टॉप सिग्नल। स्टॉप सिग्नल में जो होगा वो पॉलीपेप्टाइड चेन टर्मिनेशन इज सिग्नल बाय 3 टर्मिनेटिंग कोडॉन्स। अब जो हमारा पॉलीपेप्टाइड चेन है वो 3 के द्वारा कोड किया जाता है। कौन कौन? UAA जिसे हम लोग ऑकर बोलेंगे, UAG अम्बर एंड UGA ओपल बोलेंगे। तो इस प्रकार से ये कोड करता है, साथ ही साथ ये टर्मिनेट कर देता है। जैसे मान लो कि कोडिंग चल रहा है, ट्रांसलेशन चल रहा है, जैसे ही ये स्टॉप कोडॉन आया UAA, UAG एंड UGA वहीं से टर्मिनेट हो जाएगा, वहीं से सिंथेसिस ही बंद हो जाएगा। ठीक है, सो दे डू नॉट स्पेसिफाई एनी एमिनो एसिड एंड आर हेंस आल्सो कॉल्ड एज नॉनसेंस कोडॉन। और ये जो है ना किसी भी कोड को कोड नहीं करता है, किसी भी एमिनो एसिड को कोड नहीं करता है, इसीलिए इसको नॉनसेंस कोडॉन कहते हैं। हाँ, किसी किसी में UGA जो है वो सिलिनोसिस्टेइन को कोड करता है। ठीक है, अब अगला क्या था? तीसरा यूनिवर्सल कोड। इसमें यूनिवर्सल कोड क्या है? द जेनेटिक कोड इज एप्लीकेबल यूनिवर्सली। जेनेटिक कोड यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, दैट इज a codon specifies the same amino acid from a virus to a tree or human being with few exception। अब ये यूनिवर्सल होता है, चाहे जितना भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे प्लांट हो, एनिमल हो, वायरस हो, सभी में कोडॉन सेम होता है विथ सम एक्सेप्शन, जो शुरू में हम लोग देखे थे अभी। मतलब कुछ ही एक्सेप्शन होता है, लेकिन नॉर्मली ये यूनिवर्सल होता है, ये कहीं पर भी नहीं बदलता, सभी में सेम रहता है। mRNA from chick oviduct introduced in Escherichia coli produces oval albumin, the bacterium exactly similar to one formed in chick। अब यहाँ पे क्या किया गया? मैसेंजर RNA जो कि चिक के ओविडक्ट से लिया गया था वो E. coli में डाल दिया गया। तो अब E. coli में जो है वो बैक्टीरिया के द्वारा सिंथेसाइज किया गया, चिक जो कि चिक का था। तो इससे ये प्रूफ हुआ कि सेम चीज होता है और कोडॉन सेम होता है, यूनिवर्सल होता है, मतलब एक ही चीज को ये कोड करता है। ठीक है, अब आता है नॉन एम्बिगुअस कोडॉन, मतलब 1 कोडॉन 1 एमिनो एसिड। ये जो कोडॉन होता है नॉन एम्बिगुअस होता है, 1 कोडॉन 1 एमिनो एसिड को कोड करता है। जैसे UUU जो कुछ देर पहले भी बताए थे नॉन एम्बिगुअस वाला, तो जो UUU है या ये सिर्फ फिनाइल एलानिन को ही कोड करेगा, UUU किसी दूसरे को कोड नहीं करेगा। फिर UUC ये भी फिनाइल एलानिन को ही कोड करेगा, ये भी दूसरे को कोड नहीं करेगा। UUA ल्यूसीन को, UUG ल्यूसीन को कोड करेगा। ठीक है, तो ये सेम करता है। अब रिलेटेड कोडॉन्स में आते हैं। एमिनो एसिड विद सिमिलर प्रॉपर्टीज हैव रिलेटेड कोडॉन्स। अब वैसा एमिनो एसिड जिसका कि सिमिलर प्रॉपर्टी होता है उसका रिलेटेड कोडॉन्स होता है, जैसे एरोमेटिक एमिनो एसिड है। ठीक है, अब हमें याद रखना एरोमेटिक एमिनो एसिड, जैसे ट्रिप्टोफान, ये कोड होता है UGG के द्वारा। याद रखना है कौन कौन सा क्वेश्चन आता है हमारे में, कौन कौन सा एरोमेटिक एमिनो एसिड है, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरोमेटिक एमिनो एसिड, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरोमेटिक एमिनो एसिड। तो ट्रिप्टोफान जो कि कोड होता है UGG के द्वारा, फिनाइल एलानिन UUC एंड UUU, एंड टायरोसिन UAC एंड UAU, ये तीनों का तीनों एरोमेटिक एमिनो एसिड है। अब जो हमारा जो ये कोड होता है वो होता है कोमालेस। कोड में कोमालेस होता है, इसके बीच में कोई कोमा नहीं होता, जो देखे थे अभी। ऐसा नहीं कि यहां पर कोमा होगा, नहीं, यह ऑटोमेटिकली अपने आप रीड होता है। ठीक है, तो जेनेटिक कोड इज कंटिन्यूअस एंड डज नॉट पोजेस पॉज आफ्टर द ट्रिपलेट। ये कंटिन्यूअस होता है, ट्रिपलेट के बाद यहां पर कोई भी पॉज
कोई भी फुल स्टॉप नहीं होता। इफ अ न्यूक्लियोटाइड इज डिलीटेड और एडेड द होल जेनेटिक कोड विल रीड डिफरेंटली। अब अगर बीच से कोई जेनेटिक कोड डिलीट हो जाता है या कोई एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है तो पूरा का पूरा सिस्टम ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि वहां पर 3-3 के फॉर्म में ही कोड होगा। ठीक है, जब हम लोग म्यूटेशन देखने लग जाएंगे तो इन डिटेल में ये सभी चीज को देखेंगे कैसे होता है। ठीक है, ए पॉलीपेप्टाइड हैविंग 50 एमिनो एसिड shall be specified by a linear sequence of 150 न्यूक्लियोटाइड। अगर कोई पॉलीपेप्टाइड है जिसमें कि 50 एमिनो एसिड है तो उसका जो कोड होगा mRNA वो उसमें 150 न्यूक्लियोटाइड्स होगा, क्योंकि ट्रिपलेट के फॉर्म में होता है। If a nucleotide is added or deleted in the middle of this sequence, the first 25 amino acid of the polypeptide will be same, but the next 25 amino acid will be quite different. अब अगर बीच में जस्ट बीच में कोई एक्स्ट्रा बेस को ऐड कर दिया जाता है तो यहाँ पर क्या होगा, पहले का 25 सेम टू सेम रहेगा, लेकिन बाद वाला पूरा का पूरा सेट ही बदल जाएगा, पूरा का पूरा सेट चेंज हो जाएगा, यहाँ पर कुछ भी सेम नहीं रहेगा। पोलैरिटी, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखे थे पोलैरिटी। जेनेटिक कोड है जो पोलैरिटी। अब जेनेटिक कोड में पोलैरिटी पाया जाता है, जैसे यहां पर देख लो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड है, तो इसमें एक पर्टिकुलर पोलैरिटी होता है। कोड ऑफ mRNA इज रीड फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शंस। अब यहां पर जो कोड होता है वो रीड किया जाता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, जैसे AUG स्टार्ट कोडन यहां से जाता है, उसका सेंस कोडन और लास्टली स्टॉप कोडन जो कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम में जाके होता है और इसी तरीके से ये मूव करता है। ठीक है, नाउ डिजेनरेसी ऑफ कोड। डिजेनरेसी ऑफ कोड में क्या देखे थे हम लोग, since there are 64 triplet codons and only 20 amino acids, the incorporation of some amino acid must be influenced by more than one code. 64 ट्रिपलेट कोडॉन्स है जबकि एमिनो एसिड कोड करने के लिए सिर्फ 20 है, इसीलिए एक एमिनो एसिड एक से ज्यादा ट्रिपलेट के द्वारा या कोडॉन के द्वारा कोड किया जाता है, इसे डिजेनरेसी ऑफ कोड कहते हैं। ओनली ट्रिप्टोफान दैट इज UGG एंड मिथियोनिन AUG आर स्पेसिफाइड बाय सिंगल कोडॉन। सिर्फ यही दो कोडॉन है जो कि UGG एंड AUG जो कि सिर्फ एक ही कोडॉन के द्वारा कोड होता है, ट्रिप्टोफान और मिथियोनिन। इसके अलावा जितना भी है सब में एक से ज्यादा होता है। ठीक है, अब आते हैं डिजेनरेसी ऑफ कोड। ऑल अदर एमिनो एसिड आर स्पेसिफाइड बाय 2 to 6, मतलब सिर्फ यहां पर क्या देखे कि सिर्फ यही ट्रिप्टोफान एंड मिथियोनिन ही सिर्फ एक के द्वारा कोड होता है, जबकि आगे जितना भी है 2 से 6 के द्वारा कोड होता है। फॉर एग्जांपल फिनाइल एलानिन UUU and UUC, arginine CGU, CGC, CGA, CGG, AGA and AGG के द्वारा कोड होता है। The latter are called degenerate और reductant codons। तो इसीलिए पहला जो है वो ठीक है, बाकी जितना है सबको डिजेनरेट और रिडक्टेंट कोडॉन कहा जाता है। ठीक है, ओके। नाउ in degenerate codon generally the first 2 nitrogen bases are similar while the third one is different। generally हमेशा नहीं, मतलब always नहीं, generally पहला जो 2 कोड होता है, जो बेसिस होता है वो सिमिलर होता है, तीसरा यहां पर डिफर करता है। as the third nitrogen base has no effect on coding, the same is called Ubbel position, that is Ubbel hypothesis given by Crook in 1966। अब जहां यहां पर क्या हो रहा है, तीसरा वाला जो है, तीसरा उससे उतना फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेन रूप से कोड किया जा रहा है पहला 2 के द्वारा, इसीलिए इसको उबल हाइपोथेसिस कहते हैं, जो कि क्रिक के द्वारा दिया गया था। ये भी हमारे नीट के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है। अब अगला पॉइंट हम लोग देखे थे वो है कोलिनियरिटी। बोथ पॉलीपेप्टाइड एंड डीएनए और mRNA हैव ए लीनियर अरेंजमेंट ऑफ देयर कंपोनेंट्स। अब जितना भी इसका कंपोनेंट है, कंपोनेंट नाइट्रोजन बेसिस, वो लीनियरली अरेंज्ड है, जैसे तैसे नहीं है। एंड डीएनए सीक्वेंस ऑफ ट्रिपलेट न्यूक्लियोटाइड बेस in DNA or mRNA corresponds to the sequence of amino acid in the polypeptide। ओके, मतलब यहां पर जो कोड में कोड है, बोले तो mRNA या DNA में जो कोड है, सीक्वेंस है, उसी सीक्वेंस का पॉलीपेप्टाइड चेन बनता है। एंड चेंज इन कोडॉन सीक्वेंस आल्सो प्रोड्यूसेस सिमिलर चेंज इन एमिनो एसिड सीक्वेंस ऑफ द पॉलीपेप्टाइड। अब इन कोडॉन्स में अगर कोई चेंजिंग हो जाता है थ्रू म्यूटेशन, जो कि हम लोग आगे चल के देखने वाले हैं म्यूटेशन चैप्टर में, तो पूरा का पूरा पॉलीपेप्टाइड चेंज का स्ट्रक्चर में ही बदल जाएगा।
ठीक है। अब आगे सिस्टोन पॉलीपेप्टाइड पैरिटी क्या होता है? पोर्शन ऑफ डीएनए कॉल्ड सिस्टोन स्पेसिफिक द फॉर्मेशन ऑफ ए पर्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड। अब जो स्पेसिफिक होता है, जो कि पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन करता है, उसे सिस्टोन स्पेसिफिक कहते हैं, ठीक है। एंड इट मींस दैट द जेनेटिक सिस्टम शुड हैव एज मेनी सिस्टोन एज द टाइप्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड फाउंड इन द ऑर्गेनिजम्स। ओके, अब आते हैं हम लोग म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड। फिर डीएनए ट्रांसलेशन किस प्रकार से होता है, राइबोसोम, एमआरएनए, टीआरएनए, एमिनो एसिड, एमिनो सेल, टीआरएनए। तो इसके बारे में, क्योंकि आज थोड़ा सा नेटवर्क हमारा स्लो चल रहा है और हैंग हो रहा है बीच बीच में, ठीक है, तो यहां से मास्टर कॉपी से हम लोग अगले क्लास में देख लेंगे, ठीक है। तो इतना से मतलब इसको थोड़ा सा हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो माय फ्यूचर डॉक्टर्स, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, मतलब कल। ओके, बाय बाय।